Hello students, welcome back in Anju English Academy. I am Anju and today we are going to study class 9 poem 3 Rain on the Roof by Kurt Skinny. Now let's begin the poem. This poem was composed by Kurt Skinny. ये poem Kurt Skinny द्वारा लिखी गई है and Kurt Skinny was an American poet. He was born on 1836 near Penwyn, New York. उनका जन्म 1826 में पेनवेन न्यूयॉर्क में हुआ था and Kurt Skinny was a famous lawyer, politician, journalist and a poet. एक poet होने के साथ साथ वो एक famous politician, lawyer और journalist भी रह चुके थे and this poem was one of the famous poem of Kurt Skinny. Now let's talk about the poem first. दिस पोएम जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है रेन ऑन द रूफ, ये रेन के बारे में है. इन दिस पोएम द पोएट कर्ट स्किनी was lying on the bed in his cottage chamber and he is listening to the sound of the raindrops falling on the roof of his house. इस पोएम में कर्ट स्किनी है जो वो बेड पर लेटे हुए हैं अपने घर के एक रूम में और बारिश हो रही है और जो बारिश की साउंड्स है रेन ड्रॉप्स की वो उन्हें सुनाई दे रही हैं एंड ही इज़ फीलिंग वेरी ब्लिस्ड और उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा है ये रेन ड्रॉप्स की साउंड सुनते हुए. और रेन ड्रॉप्स को इस पोएम में पेटर वर्ड यूज़ किया गया रेन ड्रॉप्स के लिए. जो रेन ड्रॉप्स जब गिर रही हैं उनकी जो आवाज़ उसको सुनाई दे रही है उसको बहुत ही अच्छी लग रही है. इस पोएम में वो कभी तो सैड हो जाते हैं और कभी बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं. तो देयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ इमोशन इन दिस पोएम. तो फर्स्ट जो पार्ट है उसमें वो रेन के बारे में और डार्क क्लाउड्स के बारे में बात करते हैं. इन द सेकेंड स्टैंजा वो सेकेंड और थर्ड में जाते जाते वो अपनी चाइल्डहुड को याद करते हैं, अपनी मदर के बारे में बातें करते हैं और सैड हो जाते हैं. नाउ लेट्स बिगिन द लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ. So in this poem poet says when the humid shadows hover, humid here means full of moisture, shadows humid shadows word use किया गया एक dark clouds के लिए. आसमान में dark clouds हैं and hover here means moving in the air. जो dark clouds हैं वो they are moving in the air and over all the starry spheres means full of stars means sky is full of stars. और जो dark clouds हैं वो they are hovering in the sky, they are moving in the sky and the melancholy darkness gently weeps in the rainy tears. And the melancholy here means sad and darkness को इसमें personify किया as a human being and the poet says melancholy darkness gently weeps. जो darkness है वो weep कर रही है in rainy tears और जो उसके tears है वो rain को symbolize, rain है जो tears को symbolize कर रही है. here जो डार्कनेस है पोइट कह रहा है कि वो वीप कर रही है शेडिंग टीयर्स. एंड व्हाट ए ब्लिस, नाउ ही सेज व्हाट ए ब्लिस, ब्लिस हियर मीन्स जॉय, व्हाट ए हैप्पीनेस टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड. वो कह रहा है कि वो अपने कॉटेज में अपने घर में चैम्बर यानी कि रूम में सो रहा है, लेटा हुआ है and lie listening to the patter of the soft rain overhead and he is listening to the raindrops, sound of the raindrops falling on his roof. उसकी छत के ऊपर जब raindrops गिर रही हैं तो उसकी आवाज़ जो सुनाई दे रही है उसको उसने पैटर बोला है. जो उसको पैटर की रेनड्रॉप्स की साउंड सुनाई दे रही है उसको बहुत ही अच्छी लग रही है. ही इज़ फीलिंग वेरी हैप्पी एंड इट रिफ्रेशेस हिज माइंड और उसका माइंड जो है एकदम से रिफ्रेश हो जाता है रेनड्रॉप्स की साउंड्स को सुनकर. नाउ लेट्स मूव अहेड. Now this is the second part of the poem where the poet says every tinkle on the shingles has an echo in the heart and 1,000 dreamy fancies into busy being start. Here the poet says every tinkle here means tinkling sounds of the raindrops on the shingle होती है टाइल्स ऑन द रूफ के ऊपर जो टाइल्स लगी होती हैं उनके ऊपर जो रेन ड्रॉप्स गिर रही हैं तो वो टिंकलिंग साउंड जो प्रोड्यूस कर रही हैं हैज़ एन इको इन द हार्ट. पोइट कह रहा है इट हैज़ एन इको इन माई हार्ट. इको हियर मीन्स गूंजना, आवाज़ जब गूंजती है तो वो पोइट कह रहा है कि जो टिंकलिंग साउंड्स है रेन ड्रॉप्स की जो टाइल्स के ऊपर मेरी रूफ के ऊपर छत पर गिर रही है, बारिश की बूंदें गिर रही हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग टिंकलिंग साउंड्स. और जो टिंकलिंग साउंड है इट साउंड इको इन द हार्ट, वो उसके हार्ट में इको कर रही है. वो रेन ड्रॉप्स की जो साउंड्स हैं वो उसके मन में उसके हार्ट में गूंज रही हैं. एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज एंड नाउ फैंसीज हियर मीन्स डिज़ायर्स और उसके मन की जो डिज़ायर्स हैं रिकलेक्शंस हैं 1,000 मेमोरीज हैं वो इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट दे स्टार्ट कमिंग इनटू हिज माइंड. उसके माइंड में जब वो रेन ड्रॉप्स की आवाज़ को सुनता है तो बहुत सी उसको यादें उसकी मेमोरीज हैं उसके दे स्टार्ट कमिंग इनटू हिज माइंड.
एंड 1000 रिकलेक्शंस यानी कि ओल्ड मेमोरीज, जो उसके बचपन की पुरानी यादें हैं, दे स्टार्ट कमिंग टू हिज माइंड, वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। वूफ या मीन्स वेफ्ट, वेफ्ट है जनरली कपड़े के लिए यूज़ होता है। एंड जो रिकलेक्शंस है, ओल्ड मेमोरीज हैं उसके माइंड में जो आ रही हैं, दे वीव ए नेट ऑफ इमेजिनेशंस। जैसे कि हम कहते हैं हवा में सपने बुनना, उसी तरह से जब वो साउंड्स को सुनता है, पैटर साउंड्स को, रेन ड्रॉप्स के साउंड्स को, तो जो मेमोरीज हैं दे स्टार्ट कमिंग इनटू हिज माइंड एंड दे वीव ए नेट ऑफ इमेजिनेशन। कल्पना का एक संसार सा वो बुनने लगता है। एंड एज आई लिसन टू द पैटर, जब वो पैटर साउंड्स को, रेन ड्रॉप्स की साउंड्स को सुनता है, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जो कि उसकी रूफ के ऊपर, घर की छत के ऊपर जो रेन ड्रॉप्स की साउंड्स आ रही हैं, उसको सुनकर ही स्टार्ट्स वीविंग ए नेट ऑफ इमेजिनेशंस। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट ऑफ द पोएम. This is the third part of the poem Rain on the Roof, where the poet says, now in memory comes my mother as she used in years agone to regard the darling dreamers as she left them till the dawn. Here the poet says, now in memory comes my mother. अब जब वो रेनड्रॉप्स के साउंड्स को सुन रहा है तो मेमोरी ऑफ हिज मदर कम टू हिज माइंड, उसके माइंड में उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज आ रही है और वो अपनी मदर को याद कर रहा है, अपनी माँ को याद कर रहा है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, अगोन हियर मीन्स एगो, कुछ साल पहले इन हिज चाइल्डहुड जब उसकी मदर उसके पास आती थी, जो उसका अफेक्शनेट लुक था वो सब उसे याद आ रहा है। To regard, and he is observing the darling dreamers. Darling dreamer here means poet and his siblings. वो पोइट जो है अपने बचपन की याद कर रहे हैं, जब बचपन में वो सोते थे तो उनकी मदर आती थी उनके पास, एंड एज शी लेफ्ट दैम टिल द डॉन, और वो उनकी टेक केयर करती थी, उनका ख्याल रखती थी, उन्हें सुलाने के लिए आती थी, टिल द डॉन। डॉन हियर मीन्स अर्ली मॉर्निंग, और नेक्स्ट मॉर्निंग तक वो एज शी लेफ्ट दैम, उन्हें वहाँ छोड़कर जाती थी, अच्छे से टेक केयर करती थी। तो वो सब जो चाइल्डहुड मेमोरीज है, उसकी मदर की यादें हैं, पोइट के माइंड में आ रही है, वो फ्लैश हो रही है उसके माइंड में। एंड ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। नाउ पोइट सेज फॉन्ड लुक का मतलब है अफेक्शनेट लुक। उसकी मदर का जो अफेक्शनेट लुक था, उसकी मदर का जो पोइट के लिए प्यार था, वो सब उसे दिखाई दे रहा है। ही इज़ फीलिंग दैट अफेक्शनेट लुक, उसका जो वो उसके माइंड में वो सब मेमोरीज फ्लैश हो रही हैं। एज आई लिस्ट टू दिस रेफरेन, वो कह रहे हैं एज आई एम लिस्ट हियर मीन्स लिसनिंग, जैसे जैसे मैं रेन ड्रॉप्स को, रेफरेन रिपीटेड साउंड ऑफ द रेन, जो बारिश की बूंदों की रिपीटेड साउंड है, वो जो सॉन्ग है बारिश की बूंदें जो प्रोड्यूस कर रही हैं, वो जब भी पोइट सुनता है, ही इज़ लिसनिंग टू हिज दिस रेफरेन, तो उसे अपने बचपन की, चाइल्डहुड की और उसकी मदर की याद आती है, एंड और वो सैड हो जाता है। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स, और जो रेन ड्रॉप्स है वो क्या कर रही है, दे आर प्लेइंग ऑन द शिंगल्स। शिंगल्स जैसे कि पहले बताया था टाइल्स, जो टाइल्स के ऊपर जब रेन ड्रॉप्स गिरती हैं तो उसकी जो साउंड्स प्रोड्यूस हो रही है, प्ले हो रही है बाय द पैटर ऑफ द रेन, रेन की वजह से बारिश की बूंदें जो उस पर शिंगल्स के ऊपर गिर रही हैं, तो वो जो साउंड प्रोड्यूस कर रही हैं, तो वो सब जो साउंड्स है उसे अच्छी भी लगती है और वो फ्लैशबैक में चला जाता है, उसे अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज याद आती है, उसकी मदर की याद आती है और वो सैड हो जाता है। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। आई होप यू लाइक द पोएम, आपको अच्छे से समझ भी आई होगी। सो थैंक यू।